सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और साथ ही इसी वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th लेक्चर है। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने डिस्कस किया हुआ है चार्ज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, तो जिसके बाद ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जा रही है। आपको आपके एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स गेन कराएगी। तो अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप आप अपना एक अच्छा नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और अगर आप किसी इंट्रेंस एग्जाम लाइक CUET या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि कभी इंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले इसको हम आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कराना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली एक्चुअल में है क्या, तो आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में है क्या, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है। क्या है हमारे पास? चार्ज पार्टिकल। चार्ज के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, फर्स्ट वीडियो में चार्ज के बारे में डिस्कस किया है, और चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे जो हम डिस्कस करने अभी जा रहे हैं ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया। तो आपको एक बताना चाहेंगे ओवरव्यू। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है? चार्ज पार्टिकल क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। अब ये चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अगर ये स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर मूविंग होता तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज हमारा कैसा है? रेस्ट में है। तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अभी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है या चार्ज पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम किसी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस या फिर कुछ कर्व का यूज करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या हमारे पास जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को अगर हम कुछ डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, एक फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है आपको बेसिकली हम बताते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन फिर या एक कोई कर्व होती है। क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन या फिर कोई कर्व होती है। ठीक, अब इसके अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई भी पर्टिकुलर कहीं भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है, इसके हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट मतलब जिस पॉइंट से ड्रा करेंगे और इस लाइन को छूता हुआ, इस लाइन को टच करता हुआ हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या ये हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है? अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट का मतलब इस लाइन को टच करते हुए एक आगे हम लाइन बढ़ाएंगे, इस लाइन को टच करते हुए हमने एक आगे लाइन बढ़ाई। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो ये जो लाइन आगे हमने बढ़ाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक कुछ इमेजिनरी लाइंस या कर्व होती है, जिसके हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो वो टेंजेंट जो होता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे हमारे पास फिर से बताते हैं, ये कोई हमारे पास कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? कर्व या इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट मीन्स ये जो लाइन है इसको टच करती हुई एक लाइन आगे हम बढ़ाते हैं।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम मान लेते हैं यहाँ से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसके ये कोई हमारे पर्टिकुलर पॉइंट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या करेंगे, आगे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, मीन्स इसको टच करती हुई एक लाइन हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो टच करती हुई लाइन आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इमेजिनरी लाइन्स या कर्व होती हैं जिसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रा किया हुआ टेंजेंट जो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि इमेजिनरी लाइंस या कर्व होती हैं जिसके हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, मीन्स इसको टच करता हुआ एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो टेंजेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक। यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है और हमको कैसे एग्जाम में क्या लिख कर आना है, उसी को पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारा, क्या टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक कर्व होती है, ये हमने कर्व बना लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से इधर इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। अब इसके हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, मतलब इस लाइन को छूता हुआ एक लाइन आगे, इस लाइन को टच करता हुआ एक लाइन हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है या ये जो टेंजेंट है हमारा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हमारे पास क्या है, एक कर्व है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक कर्व है और इस कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट जो होता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या है। Electric field lines are such a imaginary lines are curved if we draw a tangent at any particular point of these lines, then that tangent represent the direction of electric field at that point। यहाँ पर वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस या फिर कर्व होती हैं। इफ़ वी ड्रा अ टेंजेंट, यदि हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दीज लाइंस, मतलब इस पर्टिकुलर इन लाइन के इस लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो देन दैट टेंजेंट, वो टेंजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि एट दैट पॉइंट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस या फिर कर्व होती है जो कि जिसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं वो टेंजेंट जो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी पॉइंट पर जिस पर हम ड्रा करेंगे टेंजेंट, उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वो शो करेगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया किसने, ठीक। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय माइकल फैराडे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया किसके द्वारा दिया गया, माइकल फैराडे के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया और ये कहाँ से आया। और आगे हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको देखते हैं आगे। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द, अवे मतलब दूर होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, एंड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज मतलब टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाती हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। यहाँ पे फिगर में हमने दिखाया हुआ ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, दूर की तरफ जा रही है चारों तरफ, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द निगेटिव चार्ज।
ओरिजिनेट मतलब होता है कि निकलना या शुरुआत करना, जहाँ से स्टार्ट होना, स्टार्ट या तो स्टार्ट बोल सकते हैं। ओरिजिनेट को हम स्टार्ट भी, आप स्टार्ट लिख सकते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में। तो ओरिजिनेट का मतलब स्टार्ट होना और टर्मिनेट मतलब एंड होना। क्या? ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होना, टर्मिनेट मतलब एंड होना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं कहाँ से? फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट, और टर्मिनेट होती हैं कहाँ पर? एट द निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पर। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? और पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट, ओरिजिनेट होती है, मीन्स निकलती है, स्टार्ट होती है, और टर्मिनेट कहाँ पर होती है? निगेटिव चार्ज पर। एंड कहाँ पर होती है? निगेटिव चार्ज पर। तो बताते हैं कि कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यहाँ पे हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इसकी इधर से, अब यहाँ से क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रा किया। अब यहाँ पे जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और टर्मिनेट एंड पर कहाँ पे होगी? निगेटिव चार्ज पर, ठीक। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकली या निकली, यहाँ पे आके निगेटिव चार्ज पर एंड हो गई। सेम इसी टाइप से इधर भी पॉजिटिव चार्ज से निकली और कहाँ से? निगेटिव चार्ज पे आके एंड हो गई। सेम इसी टाइप से ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसी टाइप से, सॉरी ऐसे। यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज से निकली, यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे आके एंड हुई। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकली, निगेटिव चार्ज पे एंड हो गई। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकली, यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे आकर एंड हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, निगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। वही यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है फिगर के थ्रू। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, निगेटिव चार्ज पर एंड हो जा रही है। पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, निगेटिव पे एंड हो जा रही है। सेम यहाँ इसी टाइप से नीचे पे पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे एंड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकली, यहाँ पे निगेटिव पे एंड हो गई। पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पे एंड हुई, निगेटिव पे एंड हुई। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती हैं क्लोज्ड लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप की कंडीशन को नहीं फॉलो करती है। क्लोज्ड लूप का कंडीशन क्या है देखते हैं, तो पहले भी देखते हैं कि क्यों नहीं फॉर्म करती हैं। बिकॉज इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द निगेटिव चार्ज। क्योंकि ये ओरिजिनेट और टर्मिनेट जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट हो जाती है निगेटिव चार्ज पर, तो इसीलिए क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। लेकिन कंडीशन क्या होता है क्लोज्ड लूप का? क्लोज्ड लूप का कंडीशन होता है, द कंडीशन ऑफ क्लोज्ड लूप इज दैट मस्ट बी ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट सेम पॉइंट। मतलब कंडीशन ये है कि क्लोज्ड लूप का, कि जहाँ से निकल रही है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वहीं पर इसको टर्मिनेट भी होना चाहिए, तभी ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज पे। लेकिन क्लोज लूप की कंडीशन है कि जिस पॉइंट से निकल रही है उसी पर टर्मिनेट होनी चाहिए। अब जैसे क्लोज लूप की कंडीशन आपको हम बताते हैं क्या है। जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पास निगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई, यहाँ से निकली पॉजिटिव चार्ज से, आके यहाँ पे निगेटिव चार्ज पर एंड हो गई। फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकलना चाहिए और यहाँ पे टर्मिनेट होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज पर। मतलब जहाँ से निकली वहीं पे आके इसको टर्मिनेट भी होना चाहिए। यही है क्लोज्ड लूप की कंडीशन। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये क्लोज्ड लूप की कंडीशन फॉलो नहीं करती हैं। क्लोज्ड लूप की कंडीशन क्या है, जैसे हमारे पास सर्कल, हमारे पास क्लोज्ड लूप है। अब यहाँ से डायरेक्शन इसकी ऐसे, तो सेम पूरे क्लोज्ड लूप में डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है और ये जो हमारा एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो ऐसे आती हैं यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से भी निकलती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी है, इसकी फिर इधर से ऐसी है। तो ये क्लोज लूप की डायरेक्शन को तो फॉलो नहीं कर रही है, जो क्लोज लूप की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। वहीं पे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्लोज लूप की कंडीशन क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से निकली और यहाँ पे आके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पर ही इसको एंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती हैं। इसलिए अब मतलब क्लोज लूप की कंडीशन यही है, मतलब ये क्लोज लूप की कंडीशन को फॉलो नहीं करती। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो क्लोज लूप की कंडीशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए ये क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करती हैं। क्या हमने बताया, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। और क्लोज लूप की कंडीशन क्या है कि जहाँ से निकलनी चाहिए वहीं पर ही एंड होनी चाहिए। यहाँ से निकली तो यहीं पे आके एंड होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पर ही आके एंड होनी चाहिए, यही है क्लोज लूप की कंडीशन। बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए तो पॉसिबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, क्योंकि ये क्लोज लूप की कंडीशन को फॉलो नहीं करती है। तो आइए चलते देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट मीन्स अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती, यहाँ पे टच नहीं कर सकती। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं इस वाली लाइन किधर है, ये इधर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, इस वाले लाइन के लिए ड्रा करते हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इसी पॉइंट पर अगर हम इस वाले लाइन के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, और सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो पॉसिबल हो नहीं सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect to each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज इफ वी ड्रा अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखा गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर हम जो टेंजेंट ड्रा करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, जो इंटरसेक्शन का हमारे पास ये पॉइंट है जहाँ पे हमने जहाँ पर दिखाया हुआ है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, जहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है, अगर वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो जो टेंजेंट जो है हमारा एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड है, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हमने दिखाया है लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पे जब इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं इस वाली फील्ड के लिए और इस वाली फील्ड के लिए, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर भी डायरेक्शन मिल रही है, इधर भी मिल रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी भी हमको दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं मिल सकती, ऐसा इम्पॉसिबल है, नेवर पॉसिबल, सच है जैसा कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट सेम पॉइंट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही सेम पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। सरफेस पर, कहाँ पर, सरफेस पर, अंदर तो जीरो होगा लेकिन उसके सरफेस पर, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये इसको मान लेते हैं किसी भी शेप का है कंडक्टर, तो इसके जो सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर, हर एक पॉइंट पर कहीं भी देखेंगे पूरे सरफेस पर तो वो परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, और उसके अंदर कंडक्टर के जीरो होंगी लेकिन सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, आगे देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। डेंसिटी मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास वीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दूर दूर है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, मतलब पास
पास पास हैं और यहाँ पर दूर दूर है, मतलब फार अवे हैं, तो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डेंसिटी लो होगी और इसका इफेक्ट भी लो होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डेंसिटी हाई होगी और इफेक्ट भी हाई होगा। मतलब कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस के। मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की का इफेक्ट भी बढ़ेगा और अगर डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। ठीक, आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम इन ऑल रीजन, बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन ऑल रीजन। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, यूनिफॉर्म से मीन्स पूरे रीजन में सेम ही टाइप से होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्या करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनका जो इफेक्ट होता है पूरे रीजन में वो सेम होता है। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज सेम इन ऑल रीजन। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट होता है पूरे रीजन में सेम होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन ऑल रीजन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पूरे रीजन में डिफरेंट होता है, मतलब कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है, क्या होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको बताते हैं। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म का केस है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स इसमें जो पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, या पूरा सेम, कहीं भी आगे पीछे इधर उधर नहीं होगा। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी सेम होगा। और ये क्या है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा जा रही है, यहाँ तिरछा जा रही है, इधर जा रही है, तो यहाँ पे मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। एक जैसे तो है नहीं, यहाँ पे सब पूरा सेम ही टाइप से एक ही तरीके से, तो ये यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप से नहीं है, यहाँ ये सीधा जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो कोई जो नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है पूरे रीजन में सेम होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट होता है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये तीनों लाइन पास पास हैं तो यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस यहाँ। बट यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये इतनी दूर है, यहाँ पे इतनी दूर, यहाँ पे इतनी दूर, तो यहाँ पे इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा कम होगा। कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म के केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सेम होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। मतलब डिपेंड करेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट, अगर कम है तो वहाँ पे थोड़ा कम होगा इफेक्ट, मतलब लो होगा इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा, जिससे कि आगे वीडियो बनाने में हमको एक मोटिवेशन मिल सके। और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा।